आरजेडी ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी 18 सितंबर से। तो विधानसभा चुनाव से पहले ही झारखंड में सियासी हलचल तेज है। नमस्कार, मैं काशिफ मलिक, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं और जनता से संवाद भी कर रहे हैं। तो बात की जाए अगर तो सत्ता वापसी की कोशिश में जहां बीजेपी जुटी हुई है और परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है, तो बीजेपी कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएंगे और साथ ही हेमंत सरकार की नाकामियों की भी चर्चा करेंगे। तो सवाल है, यानी सवाल तो बनता है जो हम सवाल पूछेंगे कि क्या परिवर्तन यात्रा से सियासत में परिवर्तन होगा और झारखंड में कमल खिलेगा? चुनाव को लेकर बीजेपी झारखंड में मिशन मोड में काम कर रही है। मिशन है सत्ता में वापसी का और इसके लिए शुरू की जा रही है परिवर्तन यात्रा, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। बीजेपी के बड़े नेता इस यात्रा से अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर जुड़ेंगे। मुख्य कार्यक्रम भोगनाडीह में होगा, जो हूल विद्रोह के नायक सीदो कान्हू की जन्मस्थली है। पिछले 5 सालों में हेमंत सरकार के जो विफलता और झारखंड के स्थानीय जन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी झारखंड इकाई के द्वारा 20 सितंबर से लेकर 30 अक्टूबर तक यह एक परिवर्तन यात्रा का कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की गई है। और यह जो परिवर्तन यात्रा रहेगी, ये सभी 81 विधानसभा में होते हुए जाएगी और इसमें सभी केंद्र के सभी वरिष्ठ नेता शामिल रहेंगे। राज्य के सभी वरिष्ठ नेता तो रहेंगे, केंद्र के सभी वरिष्ठ नेता उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मुझे लगता है कि यह कार्यक्रम के बाद से, इस परिवर्तन यात्रा के बाद से, मुझे लगता है कि ये हेमंत सरकार की अंतिम जो गिनती होगी, अंतिम गिनती और उल्टी गिनती इनकी शुरू हो जाएगी इस यात्रा के। यात्रा के दौरान बीजेपी केंद्र सरकार के काम को जनता तक पहुंचाएगी, वहीं हेमंत सरकार की नाकामियों की चर्चा करेगी। इसे लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक भी हुई। राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ मीटिंग में झारखंड के राजनीतिक हालात और चुनावी तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों की घोषणा से पहले ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को शुरू करने और इसके लिए कार्यकर्ताओं के फीडबैक लेने पर भी चर्चा की गई। बैठक में दूसरे दलों के मजबूत और जिताऊ नेताओं को भी पार्टी में लाने पर चर्चा हुई, लेकिन यह ध्यान रखने को भी कहा गया कि स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी न हो। दिल्ली में बैठक के बाद झारखंड बीजेपी प्रभारी रांची पहुंचे और हेमंत सरकार को घेरा। और अभी अपनी परिवर्तन की यात्रा निकलने वाली है पूरे झारखंड प्रदेश में 6 स्थानों से, तो उसकी तैयारियां चल रही है। और फिर चुनाव सामने है तो कैंडिडेट के लिए रायशुमारी भी चल रही है, तो कई कार्यक्रम चल रहे हैं, सदस्यता का है, तो उसी के निमित्त कल बैठक हुई थी और हम सब लोगों ने उसको अंतिम रूप दिया है। अब वो कार्य रूप में जनता के समक्ष कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचे। बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो उनके बयान से ही ये पता चलता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा घर है, हम अच्छे से चलाएंगे। झारखंड में सरकार भाजपा बनाएगी, इतना ही मुझे कहना है। तो आप स्वाभाविक समझ लीजिए कि कमल और उसके सहयोगी दल कितनी जगह खिलेंगे, नंबर 1। नंबर 2, झारखंड का वर्तमान सत्तारूढ़ दल केवल ये बता दे कि डेमोग्राफिक चेंज पर उसको क्या कहना है। घुसपैठियों के द्वारा आकर झारखंड की तस्वीर और आदिवासी क्षेत्रों की जो चित्र बदलने का प्रयास हो रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, धृतराष्ट्र की भूमिका में है, इसका जवाब वो जनता को देगा। झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासी हलचल तेज है। बीजेपी यात्रा की तैयारी कर रही है, तो हेमंत सोरेन लगातार जनता के बीच हैं और दोनों तरफ से सियासी तीर चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। विधानसभा चुनाव तो सवाल उठता है कि क्या परिवर्तन यात्रा से खिलेगा कमल झारखंड में? इस सब चीजों के लिए जवाब देने के लिए हमारे पास बीजेपी से अशोक बड़ाइक जुड़ गए हैं। अशोक जी, जिस तरह से परिवर्तन रैली भारतीय जनता पार्टी प्लान कर रही है, नमस्कार, और जिस तरह से कोशिशें कर रही है कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जिस तरह से सरकार काम कर रही है, उसको एक तरह से काउंटर देने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि इस परिवर्तन रैली से कमल खिलेगा झारखंड में? परिवर्तन रैली से ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ये परिवर्तन यात्रा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 सालों में जो वर्तमान हेमंत सोरेन जी की सरकार, जो भ्रष्ट सरकार और अपने वादा खिलाफी वाली सरकार से राज्य की जनता उब चुकी है।
अब उन्होंने निर्णय ले लिया है कि सरकार को परिवर्तन किए बिना राज्य की जनता चैन से नहीं बैठेगी, और उसका नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। ये झारखंडी जनभावना के साथ कदम से कदम, ताल से ताल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने 81 विधानसभा में, वो पूरे विधानसभा में आपके परिवर्तन यात्रा निकालेगी, उसको भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व करेगी। लेकिन इसमें जो सहभागिता होगी वो प्रत्येक विधानसभा के हजारों की तादाद में वहां के निवासी शामिल होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में ये सरकार युवा विरोधी मानसिकता के साथ काम की है, महिला विरोधी मानसिकता के साथ काम की है, आदिवासी विरोधी मानसिकता के साथ काम की है, झारखंडी विरोधी मानसिकता के साथ काम की है, इन सभी का भरपाई आपको देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन अशोक जी, एक सवाल यहां ये उठता है कि जिस तरह से सरकार और खासकर हेमंत सोरेन दावा कर रहे हैं कि वो आदिवासी अस्मिता की बात करते हैं और अपनी बात करते हैं, कि किस तरह से आखिर उनका यह कहना है कि हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं और अलग अलग योजनाओं से फायदा दे रहे हैं, तो क्या इस परिवर्तन रैली से जो आप साबित करना चाहते हैं वो जनता के मन में साबित होगा? कासिफ जी, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि पिछले 5 सालों में इस राज्य की सरकार ने कितने युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, पिछले विधानसभा सत्र में एक उन्हीं के सत्ताधारी दल के विधायक ने खड़े होकर बोला था, माफ करेंगे मंत्री ने, कि 300 के लगभग सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने देने का काम किया है। अब जब चुनावी वर्ष है, चुनावी माह है, तो आनंद फानंद में साहब आप सिपाही उत्पाद भर्ती परीक्षा का आप निकाल दिए, वो भी तब जब आप मौसम अनुकूल नहीं है, आप नौकरी नहीं बांट रहे, नौकरी के बदले आप नौक बांट रहे हैं। ना मौसम अनुकूल है, ना सरकार की कोई व्यवस्था ठीक से है, ना कुछ नहीं है। देखिए कासिफ जी, ये सरकार पिछले 5 सालों में प्रत्येक वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा की थी। 5 सालों में 25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का वादा करना था, देना था, लेकिन दिए कितना? मात्र मुट्ठी भर। तो साहब, झारखंड के युवा देख रहे हैं ना कि किस तरह से आपने वादा खिलाफी की। आपने बोला था कि जेपीएससी जेएसएससी प्रत्येक साल हम करेंगे, क्या हुआ? जेपीएससी जेएसएससी में प्रश्न पत्र लीक हुआ, सरकार के लोग उसमें शामिल रहे। आप तो नौकरी दिए नहीं, नौकरी को बेच रहे हैं, प्रचार की भेंट चढ़ा दिए हैं आप। और आपने बोला था कि जो बेरोजगार युवक रहेंगे, जो नौकरी जिसको नहीं मिल पाएगी, उसको हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। साहब, आपने बोला था 4000, 5000, 7000 हम नौकरी बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने तो वो भी पूरा नहीं कर पाया। देखिए कासिफ जी, मैं सिर्फ युवाओं का विषय पर आपने चर्चा किया, तो मेरे पास और भी कई विषय युवा से संबंधित बात करने की। सहायक पुलिसकर्मी की क्या स्थिति थी? आपने लाठी मार मार के उसको उग्रवादी आतंकवादी के जैसा ट्रीट किया। जब चुनावी वर्ष में आपको पता चला कि ये सहायक पुलिसकर्मी, पारा टीचर, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आपको नुकसान कर सकते हैं, तो आनंद फानंद में आपने उनको झुंझुना पकड़ाने का काम किया। अशोक जी, हमारे साथ कांग्रेस के सहयोगी नूर आलम भी हमारे साथ जुड़ गए। नूर आलम, आप जी, आपका स्वागत है। अगर हम आपसे ये पूछें कि किस तरह से, अगर ये सवाल किया जाए कि जो दावा ये कर रहे हैं कि आखिर में जब चुनाव आने वाला है तब जाकर आपको अंदर में ये भावनाएं आ रही हैं, आप नौकरी दे रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि ये उस वक्त कहां थे जब चुनाव नहीं था? पहले तो मैं इस चैनल को धन्यवाद दूंगा कि हमें आपने ये बात को पूछा। सबसे पहले तो बोले कि परिवर्तन रैली जो हमारे भारतीय जनता पार्टी ने निकालने का जो निर्णय लिया, अच्छी बात है। पार्टियां है, चुनाव है, परिवर्तन रैली निकालनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि जो 5 साल जो हमारे कांग्रेस और जेएमएम की जो गठबंधन की सरकार थी, आपने देखा होगा कि जैसे सरकार बनी जब हमारी 29 दिसंबर 2019 में, उसी के बीच में कुछ दिनों के बाद कोरोना काल का हम लोग चपेट में आए। कोरोना काल में आपने देखा कि कितने लोग परेशान हुए, लोग उस समय जूझे वहां पे। फिर भी हमारी सरकार ने कोरोना काल में आपदा के बाद भी हमारे लोगों के साथ खड़े रहे। कैसे? आप लोग देखे होंगे कि प्रवासी मजदूर जहां बड़े जहां फंस चुके थे, वहां से हवाई जहाज से मंगाने का काम किया। तो सरकार कोरोना काल से जूझते हुए हर काम को किया। और रहा बात रोजगार के, हमारे बड़े भाई जैसे बोले, ठीक है, अच्छी बात है, रोजगार के जेएसएससी के एग्जाम में आज भी मैं बता रहा हूं, आज भी अभी चले जाइए विभाग में, बहुत ऐसे लोग अभी नियुक्ति पत्र पाके जॉब कर रहे हैं। रहा बात एग्जाम का, तो एग्जाम तुरंत नहीं होती, धीरे धीरे होती है, लेकिन हमारी नियुक्ति पत्र सरकार ने दी है, ये कंफर्म है। और मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे सरकार ने जो हमारे काम किया है, आपने देखा होगा कि सरकार में जो आप लोग को ये भी मिलने का मौका मिला होगा कि सरकार जब से बनी है, तोड़ मोड़ परेशान करने का ये लोगों ने हमेशा साजिश किया है।
आपने देखा कि बीच में इसी हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में तक बंद कर दिया गया। उसके बाद भी आपने देखा कि उन्होंने हिम्मत नहीं आ रहा। उसके बाद सरकार को मुझे मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी दूसरे को मुख्यमंत्री, हमारे चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने नूर जी बिल्कुल आप संक्षिप्त जवाब दें। आप सरकार में है, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप बिल्कुल आखिर में आकर, बिल्कुल अंत में आके जब चुनाव सामने है तब आप नौकरी दे रहे हैं, और वो भी उस तरह से जब मौसम अनुकूल नहीं है। इसका जवाब दे दें। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका ये नेता है कहां? हम भाजपा में एक नेता बता दे, जो ये तो सारे नेता हम लोग यहां से लेके जा रहे हैं, कम से कम अपना एक नेता तो बता दे। तो उन्होंने तो ये ऐलान किया है कि जो भी जिताऊ होगा दूसरी पार्टियों का भी हम उसको भी ले लेंगे। उन्होंने तो ये खुलेआम कहा है। लोग तोड़ मोड़ जितना भी हो सके दंड बंड भेद सब लगाते हैं। तो हम लोग तो पहले तो हमारे ही नेता को ले जा रहे हैं, और ये एक नेता तो बताए सारा ब्लो पे अशोक जी वो बता रहे हैं कि आप जितने भी नेता ले जा रहे हैं वो उन्हीं के ले जा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी द्वारा उनका जनाधार बनाया गया। आप उन्हीं नेताओं को एक तरह से बिल्कुल सीधा वहां से उठाकर अपनी पार्टी में एक तरह से एंट्री दे रहे हैं और उनको जिता रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए कासिम जी, कांग्रेस को तो बोलना शोभा नहीं देता है, तनिक भी शोभा नहीं देता है। साहब आप उंगली हमारे तरफ उठाइएगा तो 4 उंगली आपके ऊपर भी इशारा करती है। जेपी पटेल को तो आप लोगों ने ले जाकर हजारीबाग से चुनाव लड़ाया था, तो आपका उदाहरण तो यहां पर टाटा फिर साबित होता है। और जिस तरह से चंपई सोरेन जी को, देखिए मैं तो स्पष्ट बोलता हूं, विभिन्न मंचों से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बोलते हैं, झारखंडी जनता बोलते हैं कि सोरेन डायनेस्टी से बाहर का कोई आदिवासी नेतृत्व कोई उभर कर सामने आता है, एक अच्छा नेतृत्व देता है, तो सोरेन परिवार को खटकने लगता है, वो दूध में गिरे हुए मक्खी के जैसे निकाल कर उसको बाहर कर देता है। जिस तरह से चंपई सोरेन के स्वाभिमान को इस हेमंत सोरेन सरकार के लोगों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। बन्ना गुप्ता जी ने तो उनको विभीषण भी बोल दिया था। कांग्रेसी को तो शोभा भी नहीं देता है। इतने वरिष्ठ आदिवासी नेता, साहब आप बात करते हैं आदिवासी हित की। अशोक जी हम आपसे जरूर बात करेंगे, पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, परिवर्तन रैली पर करेंगे, आने वाले चुनाव पर करेंगे, पक्ष और विपक्ष दोनों पर करेंगे। बात कर रहे थे कि क्या परिवर्तन रैली से खिलेगा कमल। इस पर हम सबसे पहले कांग्रेस वाले पर बीजेपी जो है वो सीधा प्रहार कर रही है, या कहें कि आपकी सरकार पर, हेमंत सोरेन की सरकार पर सीधा हमला कर रही है कि हम जाएंगे, अपनी उपलब्धियां बताएंगे, केंद्र सरकार की, अपनी पुरानी सरकारों की उपलब्धियां बताएंगे, और आपकी जो कमियां रही हैं, आपकी जो वादा खिलाफियां रही हैं, वो बीजेपी बताएगी। क्या कहेंगे आप नूर आलम? हमारी वादा खिलाफिया तो मुझे जानने की ये बात है कि हमारी सरकार इतना काम करने के बाद भी वादा जो किया उसको तो काम किए हम लोग। अब ये लोगों का काम है हम लोग पर उंगली उठाना, तो ये लोग उठाएंगे। अब ये उठाने के बाद इसीलिए तो परिवर्तन, हम बोले परिवर्तन किस चीज की परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन हम ये पूछना चाहते हैं, परिवर्तन तो जनता करेगी ना, इनके कहने से परिवर्तन तो होगा नहीं। परिवर्तन जनता, आपने देखा कि सम्मान, मैया सम्मान योजना, जब इन लोगों का योजना चालू हुई तो इन लोगों को पेट में दर्द हो गई। सबसे पहली बात तो यह कि पेट, आज उस योजना का जब यह लाभ मिल रहा है तो मेरे माँ बहनों को कितना उससे फायदा हुआ। आपने देखा वो किसी को दवाइयां में यूज हो जा रही है, किसी की पढ़ाई में यूज हो रही है, किसी को तो राशि जो मिली तो उससे इन लोगों की घबराहट शुरू हो गई। उसके बाद जो हम लोग योजना को जो 18 साल वर्ष भी दिए उससे ज्यादा और पेट में दर्द हो गई। तो दर्द जब हो गया तो लोग परिवर्तन की रैली निकालना पसंद कर रहे हैं। जी अशोक जी मैं आपसे पूछूंगा कि मैया सम्मान योजना और नारी सशक्तिकरण और दूसरे जो अवसर हैं वो दिए जा रहे हैं, और कांग्रेस या कहिए कि हेमंत सोरेन सरकार ये दावा कर रही है कि हमने जो भी वादे किए थे सब पूरा कर रहे हैं। तो क्या परिवर्तन रैली के सामने मैया सम्मान योजना से जो लोग लाभार्थी हो रहे हैं, जो झारखंड के लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी कन्विंस नहीं कर पाएगी? जी मैं थोड़ा इनके मैनिफेस्टो की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, और आपको भी मैं बताना चाहता हूं। राज्य की जनता पूछ रही है कि आपने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने निश्चय पत्र में उन्होंने अंकित किया था, बड़े बड़े वादा किए थे निश्चय पत्र में कि हम 5 साल हमारी सरकार रहेगी तो हम प्रत्येक माह झारखंडी महिलाओं को 2000 रुपया प्रति माह देंगे। यानी साल में कितना होगा आकाशिव जी? 24,000। 5 सालों में कितना होगा? 1,20,000। तो राज्य की जनता पूछ रही है, राज्य की महिलाएं पूछ रही है कि मेरा 1,20,000 रुपया जो आना था वो कहां है? साहब आप 5 साल उनको धोखा दिए, झूठ फरेब किए, और आप साहब 1,000 रुपया दे रहे हैं। तो राज्य की महिला आपसे पूछ रही है ना
कि आपने निश्चय पत्र में वादा किया था, आप बोले थे निश्चित हम देंगे 1,20,000 रुपया, तो आप 1,19,000 रुपया कब दीजिएगा हेमंत सोरेन जी? ये राज्य की महिलाएं पूछ रही है, आपके मैनिफेस्टो में है। और तो और कासिम जी, लेकिन अशोक जी, जेएमएम का दावा है कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन इन्हीं योजना और इन्हीं दावों से घबरा गई है और परिवर्तन रैली निकाल रही है। साहब ये कोई मैया सम्मान योजना नहीं है, मैया अपमान योजना है। मैं आपको बता रहा हूं ब्लॉक की स्थिति क्या है। आप जाइए, ये कितनों भी बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा कर, वैसे भी बोला जाता है इस सरकार के बारे में कि ये पोस्टरवीर सरकार है, ये धरातल पे जाइए। अरे इससे पहले क्या हुआ था अबुआ आवास योजना का? साहब आप बड़े बड़े होर्डिंग कटआउट लगाकर ऐसा लग रहा था कि पूरे झारखंड का कच्चा मकान को पक्का मकान बदल दिए। लेकिन बालू की स्थिति क्या है राज्य में? 60,000 70,000 प्रति हाईवा मिल रही है, और प्रत्येक किस्त कितनी मिलती है अबुआ आवास योजना की? 60-65,000 रुपया। तो साहब एक किस्त की राशि में आप एक हाईवा ट्रक सिर्फ आप वही लेंगे, बालू खरीदेंगे, यानी सोना का भाव में कासिफ जी यहाँ बालू मिल रही है। तो अबुआ आवास योजना की स्थिति वही की वही, मैया सम्मान योजना की स्थिति वही है। साहब आप फॉर्म भरने के लिए लंबे लंबे लाइन लग रहे हैं और वहां पर घूस मांगी जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं। नूर आलम जी, तो सवाल खड़ा होता है, अगर बीजेपी की बात सुनी जाए, वो कह रहे हैं कि मैया सम्मान नहीं मैया अपमान योजना है, यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरह आप अपनी योजनाओं को, आप अपनी उपलब्धियों को गिना रहे हैं, उसी तरह हम आपकी नाकामियों को गिनाएंगे और देखेंगे कि जनता किसकी तरफ है। क्या बताएंगे नूर आलम जी? वही तो बोले कि जनता को ये लाभ मिल रहा है, तो जनता बताएगी हम लोगों को। लेकिन वो बता रहे हैं नूर आलम जी कि जनता को जो वादा किया गया था जिस लाभ का, वो नहीं मिल रहा है। तो मिल रही है। अब इन लोगों का काम है इसको अपमान, जो बोल रहे थे मैया सम्मान योजना को अपमान योजना, मैया योजना की जो फायदा उठ रही है उन लोगों से जाकर आपने देखा होगा कि आज ने सारे अखबार में बांटा और अखबार में पढ़े हम लोगों ने कि मैया योजना के फायदा से किसी का फीस, किसी की दवा, कैसे योजना का फायदा नहीं मिल रहा है। आपने देख, इन लोगों का जो दर्द हो रहा है, ये दर्द इस बात का है कि इस योजना का इतना हम लोगों का जनता को लाभ मिल रहा है ताकि जनता हम लोग पर आकर्षित हो गई। इन लोगों को तो नूर आलम जी, जब परिवर्तन रैली होगी तो और भी बातें होंगी, आपकी योजनाओं के अलावा भी बातें होंगी और कहीं ना कहीं उसमें बांग्लादेश घुसपैठियों की बात भी आएगी। इस बाउंसर से कैसे बचेंगे आप? हर योजना को डाला रहा बात ये नहीं, अबुआ योजना के बारे में हमारे भाई साहब भी जैसे बता रहे थे, अबुआ योजना का लाभ मिला है। रहा बात ये बालू पर डिबेट करना चाह रहे हैं, लेकिन बालू की नहीं, अबुआ योजना पर जो फायदा हुआ सारे लोगों को, जिसका घर नूर आलम जी, मैं पूछ रहा हूं कि बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन रैली पर वो बात करेंगे, वो बहुत, लेकिन वो बांग्लादेश घुसपैठियों का जब बाउंसर मारेंगे तो आप खुद को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे? देखा हो कि वहां के जो बांग्ला घुसपैठी का जो मामला हुआ, वहां के डीसी भी क्लीन चिट दिए, फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम तो कहते हैं कि आप उसकी सुबह से जांच करा लीजिएगा, घुसपैठी है कहां। पहले तो आप तो जांच करा लेना ना कि आप घुसपैठी है। जब वहां के आपके सरकार को, वहां की डीसी को, वहां के सबको आदेश देते, उन्होंने साफ पत्र में लिखता है कि हाँ कोई घुसपैठी नहीं पाया गया, तो फिर किसको हम लोग बोले? इन्हीं को यही जांच का, तो जांच तो डीसी और उपायुक्त ही करते हैं ना। तो आप बताइए इसको हम लोग किस आधार से ले जाएंगे? जी अशोक जी, उधर बहुत सारी योजनाएं, मैया सम्मान योजना, उसके साथ बहुत सारे अवसर, बच्चों को विदेश भेजकर पढ़ाना, नौकरियों के लाभ, कई सारी झारखंड जो अस्मिता है झारखंड की उसके लिए, और आपके पास एक परिवर्तन रैली, कैसे करेंगे मुकाबला? परिवर्तन रैली में, परिवर्तन यात्रा में, ये पूरे 5 सालों में जो कुकर्मी शासन राज्य की जनता ने देखा है, इसको हम लोग गांव गांव जाकर, लोगों के बीच जाकर, हर विधानसभा में बताने का काम करेंगे कि किस तरह से जल जंगल जमीन का वादा करके ये आदिवासी, अपने आप को आदिवासी सरकार कहती है, जल जंगल जमीन के रखवाला कहते हैं। साहब आपको तो शर्म आनी चाहिए, शर्म से बोलता है ना, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार को, कि आप बोलते हैं आप जल जंगल जमीन के रखवाले हैं। और आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता पंकज मिश्रा और उनके पूरे सागिर्द, वो पूरे नींबू पहाड़ को खोखला करके 1400 करोड़ के ईडी के आरोपी थे, आज वो जेल में बंद है। साहब पाकुड़ के नेता और कांग्रेस के इतने बड़े नेता आलमगीर साहब, वो क्या है, 65 करोड़ रुपया टेंडर घोटालों के आरोपी था, और उनको भी अभी ईडी ने एफिडेविट दायर किया है कि 4000 करोड़ का टेंडर घोटाला हुआ है, माफ करेंगे 2000 करोड़ का। तो ये बताती है कि राज्य को दोनों हाथों से किस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कांग्रेस के नेता ने लूट खसूट करने का काम किया है। अभी बात हो रही थी बांग्लादेशी घुसपैठी की, मैं और रिकॉर्ड और डाटा के साथ और जिम्मेदारी पूरी तरीके से मैं आपके चैनल बोलना चाहता हूं कि झारखंड में लाखों की तादाद में बांग्लादेशी घुसपैठी है। इसका परिणाम मैं आपको बताता हूं कि इसका परिणाम क्या है कि भोगनाडी आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, जहां उलगुलान की शुरुआत हुई थी, माफ करेंगे, हुल की शुरुआत हुई थी, सिद्धो कानो चांद भैरव जैसे
हमारे आदिवासी महापुरुषों ने इसका शुरुआत किया था। उस भोगनाडी गांव में बांग्लादेशी घुसपैठे धीरे धीरे बसते जा रहे हैं और मात्र 7 आदिवासी परिवार, वो भी संथाल परिवार, बच गए हैं साहब। और मैं उदाहरण देना चाहता हूं, रबिका परिया की जो बोटी बोटी काट कर हत्या कर दी गई थी बोरियों में, उसका मारने वाला कौन था? अंकिता सिंह हत्याकांड जो दुमका में तेजाब छिड़कर मार दिया गया था, उसका हत्यारा कौन था? उसी दुमका जिला में जो एक आदिवासी मजदूर की जो मार कर उसको टांग दिया गया था, उसका हत्यारा कौन था? रमेश्वर मुर्मू का हत्यारा जो सिद्धू कान्हू के वंशज थे, उसका हत्यारा कौन था? और तो ये बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू मुस्लिम करती है, ये वहां के आदिवासियों की आवाज है। वहां अवैध एसपीटी एक्ट, संथाल परमानेंट टेंडेंसी एक्ट में अवैध मदरसे कैसे बन रहे हैं? वहां पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया पाकुड़ में कैसे अपना विस्तार कर रही है, जिसको रघुवर सरकार ने बैन करने का काम किया था और गृह मंत्रालय ने उसको पूरे देश भर में बैन करने का काम किया था, वो पाकुड़ में उसका मुख्यालय था। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह से आदिवासियों की डेमोग्राफी धीरे धीरे घट रही है और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी की आबादी बढ़ रही है। आने वाले 10-15 सालों में वहां आदिवासी मुट्ठी भर रह जाएंगे। मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको कासिफ जी, 1951 में जहां 54% आदिवासी जनसंख्या थी और वहां जो अल्पसंख्यक जो आबादी थी वो 9% थी। आज 2000 अशोक जी, वक्त की किल्लत है, वक्त की एक समय सीमा होती है। हमने बात की कि परिवर्तन रैली का क्या होगा, उससे क्या फायदे होंगे, उस सरकार उसको किस तरह से काउंटर करेगी और आप किस तरह से सरकार पर या परिवर्तन रैली निकालते वक्त भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन किस तरह से सरकार पर हमला करेगी, उनकी योजनाओं पर, उनके सारी प्लानिंग पर और आखिर में जिस तरह की योजनाएं दी जा रही हैं, जिस तरह की नौकरियां दी जा रही हैं, उन पर क्या होगा। लेकिन आखिरी जो फैसला होगा, ताज पहनाने का हक और ताज पहनाने का अधिकार लोकतंत्र में हमेशा जनता का होता है। यह तो देखना होगा कि जनता क्या फैसला लेती है जब चुनाव होता है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए नूर आलम साहब आपका भी शुक्रिया और अशोक बड़ाइक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से परिवर्तन रैली में क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल खबरों में बस इतना ही।